गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश में आज हम क्या पढ़ेंगे? बी, बीइंग और बीइंग। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। पहले कुछ एग्जाम्पल दे दूं क्या? लिखो, क्रिकेट खेला जाना चाहिए था। क्रिकेट खेला जाना चाहिए था। ठीक, तो क्या लिखेंगे? क्रिकेट चाहिए था। चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं। शुड हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे। हैव के साथ बीन का। क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड। प्ले के साथ हट प्लेड। एक और लिखो, खाना पकाया जा सकता है। खाना पकाया जा सकता है। सकता के लिए मैंने कैन का यूज बताया ना, तो कैन के साथ हम बी लगाएंगे। खाना फूड कैन बी कुक्ड। फूड कैन बी कुक्ड। ठीक, लिखिए बी का यूज कैसे करते हैं। हेडिंग डालो बी। बी मीन्स क्या होता है? होना या बनना। बी को हिंदी में क्या कहते हैं? होना या बनना। होना या बनना। मेन वर्ब के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। जैसे लिखो एक एग्जांपल, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या फिर मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। कुछ भी ले सकते हैं। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक, होना या बनना के लिए हम किसका यूज करेंगे? बी का यूज। ओके, तो मैं आई चाहना के लिए want, आई वॉन्ट टू बनना। क्या चाहती हूँ? बनना। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई चाहती हूँ want टू बी, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट एक और लिखो, उसे घर पर होना चाहिए। होना के लिए उसे घर पर होना चाहिए। उसे कहाँ पर होना चाहिए? घर पर ना। उसे के लिए क्या यूज करेंगे? ही चाहिए शुड। ही शुड क्या लगाएंगे? होना या बनना के लिए मैंने क्या बोला? बी लगेगा। ही शुड बी होम या फिर हाउस। कहाँ पर? घर पर। ही शुड बी हाउस या होम के साथ एट लगता है ना, यहाँ पे एट लगा लेना।
ही शुड बी एट होम या फिर हाउस। नेक्स्ट लिखो बीइंग। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बीइंग। बीइंग मतलब होने के नाते। बीइंग का क्या मतलब है? होने के नाते। ठीक, जैसे लिखो एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी या फिर जाऊंगा। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा या फिर जाऊंगी। एक दोस्त के नाते, एक दोस्त होने के नाते क्या लिखा मैंने? एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो होने के नाते क्या होने के? दोस्त ना। होने के नाते के लिए हम क्या करेंगे? बीइंग। बीइंग अ फ्रेंड, होने के नाते दोस्त, एक दोस्त। बीइंग अ फ्रेंड, कॉमा लगा है तो पहला सेंटेंस हम इसे कंप्लीट करेंगे। बीइंग अ फ्रेंड, कॉमा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं आई, जाऊंगा के लिए विल, आई विल गो विद यू। क्या होगा? बीइंग अ फ्रेंड आई विल गो विद यू। नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिखो, वो खुद से बनाना। दो बच्चों के पिता होने के नाते मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता। तो क्या बनेगा? बीइंग अ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन आई कांट टेक मनी। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखो बीन। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बीन। बीन में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। तो लिखो रूल, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ओके, उसके साथ वो भी लगेगा सिंस फॉर टाइम। बीन के साथ क्या लगेगा? सिंस फॉर टाइम, या फिर सिंस लगाओ या फॉर लगाओ और उसके साथ टाइम का यूज होगा। बीन के साथ ऑलवेज टाइम का यूज होगा। नोट करिए, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक सेंटेंस लिखो, वह 4 दिन से सो रहा है। वह 4 दिन से क्या कर रहा है? सो रहा है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? ही। ही के साथ हैव लगेगा या हैव? क्या लगेगा? सिंगुलर है ना, तो हैज लगेगा। ही हैज बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सोना के लिए स्लीपिंग। मैंने ऑलवेज बताया कि कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म लगेगा। ही हैज बीन स्लीपिंग, स्लीप का फोर्थ फॉर्म है स्लीपिंग।
He has been sleeping. नेक्स्ट क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर? सिंस लगेगा ना, सिंस कितने दिनों से, 4 days. नेक्स्ट लिखो, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ या फिर पढ़ा रही हूँ. मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ. सब्जेक्ट क्या है, मैं. आई के साथ हैव लगेगा या हैव, प्लूरल है ना तो हैव लगेगा. आई हैव बीन टीचिंग. टीच का फोर्थ फॉर्म टीचिंग. फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगता है, यू नो कॉन्टिन्यूअस में. रिमेंबर, आई हैव बीन टीचिंग फॉर कितने आवर से, 2 घंटे से ना, 2 आवर. 2 आवर नोट कर लीजिए. प्रेजेंट पास्ट का देखो एक सेंटेंस. प्रेजेंट पास्ट का लिखो, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन. प्रेजेंट पास्ट का मैं बोल रही हूँ, प्रेजेंट और पास्ट. सब्जेक्ट हैव बीन या फिर हम लगा सकते हैं हैज बीन या फिर लगा सकते हैं हैड बीन. इसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों आ रहा है तो इसलिए हम क्या, सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन. इसके साथ क्या लगेगा, टू. क्या लगेगा, टू प्लस प्लेस. जैसे लिखो, हो आया हूँ, मतलब इसमें क्या यूज होगा, हो आया हूँ या हो आया था. प्रेजेंट और पास्ट बोल रहा है ना, तो इसमें है, हाँ, हूँ ये होता है और इसमें था, थी होता है. तो इसमें लिखेंगे, लिखो यहाँ पे, हो आया, नीचे लिखो, हो आया हूँ. ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है. ठीक, हो आया था, हो आया था. प्रेजेंट पास्ट, सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, टू और प्लेस. ओके, नोट करिए. एक एग्जांपल लिखो, मैं लंदन से हो आया हूँ. मैं लंदन से हो आया हूँ. कहाँ से हो आया हूँ, लंदन से. सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ आई. ये क्या है, प्रेजेंट, क्योंकि मैंने अभी बोला हो आया हूँ, ये है प्रेजेंट. तो प्रेजेंट के साथ क्या लगेगा, हैव बीन. क्या लगाएंगे इसमें, हैज बीन या हैव बीन या हैव लगाएंगे, बिकॉज आई मेरा नाउन प्लूरल है. तो आई हैव बीन टू. इसको करने के बाद मैंने क्या बोला, टू लिखा है ना, तो टू. आई हैव बीन टू प्लेस. प्लेस क्या है, लंदन. आई हैव बीन टू लंदन, बट आई लाइक्ड लंदन. इट इज नाइस प्लेस. ओके, नेक्स्ट लिखो, मैं वह दिल्ली, एक मिनट, वह दिल्ली से हो आया था. अब पास्ट के बारे में बोल रहा है ना, वह दिल्ली से हो आया था. तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, ही के साथ क्या लगाएंगे,
हैज अगर लगाते बट किसमें, प्रेजेंट में, यहाँ पे पास्ट है तो क्या लगाएंगे, हैड। ही हैड बीन टू, प्लेस क्या है मेरा, दिल्ली। ही हैड बीन टू दिल्ली। नोट कर लीजिए। एक नोट और लिखो जिसमें हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। तो हैज बीन का क्या होगा, रहा है, और हैड बीन रहा था। हैव बीन और हैज बीन रहा था, या सॉरी रहा है, लिखो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। ये क्या है, पास्ट का है, तो रहा था, रहा है। ओके, लिखो वह मेरा अच्छा दोस्त रहा है। वह मेरा अच्छा दोस्त रहा है। तो क्या है सब्जेक्ट, वह। ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। ही हैज बीन माई गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखो एक हाँ के लिए, वह अच्छे टीचर रहे थे। वह अच्छे टीचर रहे थे। वह ही के साथ क्या लगेंगे, रहे थे। रहा था के लिए मैंने बोला ना हैड बीन का यूज करेंगे। ही हैड बीन अ गुड टीचर। नोट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलता है।